प्रिय स्टूडेंट, सूरदास को ही पढ़ते हुए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री। सूरदास की बाल लीला का वर्णन हो रहा है अभी संकलित पदों में, उसका आगे अध्ययन कर रहे हैं। अगला पद है, जब दोनों भाई राम और बलराम और कृष्ण, बच्चे तो होते ही हैं, खेलने जाते हैं और बच्चों में अक्सर देखा होगा कि ये चीज़ें आपस में डराते बहुत हैं। वहाँ बाबा है, वहाँ भूत है, वहाँ ये है, वहाँ हाउ है। और एक हाउ नाम की बीमारी बहुत ज़बरदस्त है, हाउ आया। थोड़े बड़े हो जाने के बाद लोग क्या है, बाबाओं से डराते हैं, साधु संतों से, बाबा उठा ले जाएगा। कभी कभी बच्चों को डराया जाता है पुलिस वालों से, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे सावधान रखें, वो अलग रखें, पर यहाँ तो वर्णन हो रहा है सूरदास किस तरह से बलराम की अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति चिंता को अभिव्यक्त कर रहे हैं और बच्चों के स्वाभाविक गुण को बता रहे हैं। अब कृष्ण के दूर खेलते खेलते दूर न निकल जाएं, इसलिए उन्हें थोड़ा भय दिखा रहे हैं। और सूरदास कह रहे हैं, खेलन दूर इकत जात काना। खेलते खेलते कृष्ण थोड़े दूर निकल जाते हैं तो रोकते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, तुम खेलने के लिए इतनी दूर कहाँ चले जा रहे हो? आज सुनियो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नाना। कोई हाउ की बात आ गई। आज मैंने सुना है वन में हाउ आया है। हाउ एक डरावनी चीज, कोई आकार प्रकार नहीं है, मतलब एक डरावनी चीज, कुछ भी हो सकती है। हवा बात को हवा बना दिया, मतलब बात को बड़ा चढ़ा दिया। पर यहाँ डरावनी चीज के अर्थ में ले रहे हैं हाउ का अर्थ। तुम नहीं जानते नाना, तुम अभी नहीं जानते उसको, तुम छोटे हो। हे कृष्ण, तुम खेलने दूर कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है आज वन में हाउ आया है, तुम छोटे हो, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। एक लड़का अब ही भजी आयो, बोली बुझाव हूं ताई। एक लड़का तो अभी अभी वन में से भाग कर आया है। अभी मैंने एक लड़के को भाग कर आते हुए देखा वन में से। बोली बुझाऊं तो ही, अगर तुम चाहते हो तो बोल के तुम्हें उससे बात करवा दूं। बोली बुझाऊं, तुम चाहते हो तुमसे बात करवा, तुम्हें उससे समझवा दूं कि मेरी बात सच है या गलत है। कान तोरी व लेत सबनी के, लड़का जानत जाई। सूरदास क्या, बलराम और भी बड़ा डराते हुए कह रहे हैं कि वह हाउ क्या करता है पता है? वह जिनको लड़का समझता है, छोटे छोटे बच्चे देखता है, उनको देखते ही उनके कान तोड़ लेता है। कान तोड़ लेना, नाक काट लेना, या उंगली पकड़ लेना, उंगली काट लेना, ये सब छोटे छोटे डर है जो बच्चों को डराया जाता है। कान तोड़ने वाला उसमें सबसे ज़्यादा डर है और आज भी प्रचलित है, कान खींच लेगा। तो बलराम कहते हैं कि कृष्ण वह हाउ जिनको जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें देखता है और उनके कान तोड़ लेता है। चली बे की सवेर जाइए भजीन अपने धाम। चल चल जल्दी से अपने भागकर अपने घर चले जाएं। धाम घर, सवेर शीघ्र ही, बेगी सवेर शीघ्र ही, समय सर हम अपने घर भाग चले। सूर श्याम यह बात सुनती बोली लिए बलराम। सूरदास कह रहे हैं कि यह बात सुनते ही, ये बात कहकर कृष्ण ने, बलराम ने कृष्ण को बुला लिया और दोनों अपने घर चले गए। अगला पद, कृष्ण की बाल लीला का मूल पद यही है। कृष्ण जब ब्रज की गलियों में जाते हैं और लोगों में घुसकर माखन चोरी करते हैं, और कृष्ण का नाम ही माखन चोर है, बस वही माखन चोरी करते हुए दृश्य का सूरदास ने यहाँ इस पद में वर्णन किया है। और भी बहुत से पद हैं माखन चोरी करते हुए, लेकिन यहाँ माखन चोरी के पद में वो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनकी इस भोली भाली शक्ल देख के गोपियाँ
गोकुल की गोपियाँ खुद भी उनके क्या है, उनसे प्रभावित हो जाती हैं। सखा सहित गए माखन चोरी। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं को साथ में लेकर माखन चुराने जाते हैं। देखो श्याम ग्वाच पंथ हुए। कृष्ण ने ग्वाच पंथ, खिड़की में से, गवाच खिड़की को कहते हैं, तो खिड़की में से कृष्ण ने देखा गोपी एक मथती दधी भोरी, एक भोली गोपी है, एक सीधी सादी गोपी दही मथ रही है। हेरी मथानी धरी माट पे माखन हो उतरा। उसने मथानी को मटके के ऊपर रखा तो मटके में माखन ऊपर से उफन रहा था, मतलब ऊपर की तरफ निकल रहा था, यानी पूरा मटके के ऊपर माखन आ गया था। अब जब माखन आ गया मटके पर तो कैसे मौका मिलता है कृष्ण को? आपुन गई कमोरी मांगन हरिहु पाई गात। वह पास से कमोरी मांगने गई। कमोरी छोटी मटकी होती है जिसमें मक्खन आदि निकाल लेते हैं, छोटी मटकी होती है। एक छोटी मटकी पड़ोस में मांगने गई होगी और कृष्ण को मौका मिल गया, हरिहु पाई घात, और कृष्ण को मौका मिल गया। घात मतलब मौका, या घात का मतलब मौका लिया हमने, अर्थ अवसर मिल गया। तो कृष्ण को भी क्या हुआ, अवसर मिल गया। पैठे सखन सहित घर सूने घर में वे अपने दोस्तों के साथ घुस गए, क्योंकि वो भोली वाली गोपी तो क्या थी, मटकी लेने पास में गई थी। माखन दधी सब खाए, दही माखन सब खा गए। इतने सारे लड़के मिलके सारा माखन और दही खा गए। छूची छाड़ी मटकिया दधी की, हंसी सब बाहर आए, और दही की मटकी को खाली छोड़कर, छूची खाली छोड़कर, खाली करके, खत्म करके उसके अंदर का दही, हंसते हुए सारे गोप बालक बाहर आए। उसी दौरान आ गई कर लिए मटुकिया, करते निकले ग्वाल। जब घर से ये ग्वाले गोप बाल निकल रहे थे, ग्वाले जब बच्चे निकल रहे थे, इसी समय वह गोपी मटकी लेकर आ पहुंची। माखन कर दधी मुख लपटाए, देख रही नंदलाल। और कर और मुख, हाथ और मुख पर दही और मक्खन लगे हुए श्री कृष्ण के मुख को, कृष्ण के इस रूप को वह एक टक देखते रह गई। दही और मक्खन से लिपटे हुए उनके हाथ और मुंह के सौंदर्य को देखकर गोपी एक टक उनको देखती रह गई। बूझ गई लियो कान को, और उसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। किसने? गोपी ने। जब कृष्ण और अपने दोस्त से बाहर निकले और कृष्ण को देखे, एक बार तो एक भौचक्की रह गई, उनकी सुंदरता और बहुत अच्छे लग रहे थे। एक बार तो देखती रही, लेकिन बाद में उसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। बूझ गई लियो कान को, कृष्ण का उसने हाथ पकड़ लिया। बालक भाजे ब्रज की खोरी, और सारे दोस्त गलियों में, खोरी का मतलब गला, जो गली होता हो, ये कई शब्द अक्सर आता है। एक बार परीक्षा में भी आया हुआ है शब्द अभी। खोरी का मतलब गली होता है, गांव के छोटे छोटे रास्ते जो होते हैं उन्हें खोरी कहते हैं। तो सारे बालक गांव की गलियों में, गांव के रास्तों की ओर भाग लिए डर के मारे, क्योंकि कृष्ण को पकड़ लिया तो सारे बालक भाग लिए। सूरदास प्रभु ठगी रही ग्वालिनी, मनोहरी लियो अजोरी। सूरदास कह रहे हैं कि कृष्ण के इस दही और मक्खन से लिपटे हुए चेहरे और शरीर को देखकर, हाथों को देखकर, वह गोपी ठगी सी रह गई, चकित सी रह गई, और मानो ऐसा लग रहा था
कि श्री कृष्ण ने उसके हृदय को क्या कर दिया, चुरा लिया। अंजोरी, अंजोरी कहते मतलब छिपा लेने को, या छिपाने का अर्थ नहीं लेके हमने चुरा लिया। इस तरह से वो ठगी सी रह गई, कुछ नहीं कैसे कृष्ण का हाथ पकड़े, कृष्ण को देखती रह गई। पकड़ जरूर लिया उसने कृष्ण को, पर कृष्ण को कुछ कहा नहीं, और कृष्ण कैसे कहा, सारे के सारे भाग गए। अब बच्चों का कितना सीधा और कोमल वर्णन किया है कि एक पकड़ती बाकी सब भाग जाते हैं, कोई चिंता नहीं उसको छुड़ाने उड़ाने की। यही पद इस तरह के बालकों के स्वाभाविक चित्रण सूरदास अपने पदों में करते रहे हैं।